हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी नेमिंग्स देख ली थी, हमने एस्टर को भी बिल्कुल समाप्त कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। तो मेरे साथ नए पेज पे लिखिए IUPAC। पता नहीं ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा, क्या आप बोर हो रहे हैं? कृपया ना हो। IUPAC naming of acid एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है? एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? R1 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। एक्चुअली एनहाइड्राइड होता क्या है? एनहाइड्राइड आपने देखा होगा तो सभी लोग बोलते हैं अपनी बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखे, मींस पानी से भरपूर रखे। क्या बात क्लियर है? टमाटोस खाएं, उससे क्या होता है? आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट रहेगी। क्या बात क्लियर है? एनहाइड्रेट का मतलब क्या है? किसी में से पानी का निकाल देना, किसी भी चीज में से पानी को निकाल देते हो एनहाइड्राइड बन जाते हैं। क्या बात क्लियर है? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड ये क्या होता है? HClO4। HClO4 है। मान लीजिए मैंने इसकी क्या किया, 2 यूनिट्स ली, HClO4 प्लस HClO4 और इनको ज्वाइन करते वक्त मैंने -H2O कर दिया। तो देखिए H2 बनता, लेकिन अब H बनेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है। Cl2 2 रहेंगे, 4 4 8 ऑक्सीजन, लेकिन एक निकल गया तो O7। इसको बोलते हैं परक्लोरिक एनहाइड्राइड। क्या निकाल दिया हमने? पानी निकाल दिया। क्या बात क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, नोट डाउन कीजिए। इस एग्जांपल से आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, ओलियम, OLEUM, ओलियम। इसका यूज हम करेंगे जब हम फिनॉल बनाएंगे। क्या बात क्लियर? क्लास 12 की केमिस्ट्री में काम आता है। इसका नाम होता है H2S2O7। लेकिन ये एनहाइड्राइड नहीं होता, ये H2SO4 प्लस SO3 से मिलके बना हुआ होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें H2 रिमूव नहीं हुआ, ये SO3 लूजली बाउंड होता है H2SO4 में। जब इसको हम पानी में डालते थे, SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 मींस डबल एसिड बन जाता है। क्या बात क्लियर है? इसकी जो परसेंटेज होती है ना, वो 100% से ज्यादा होती है। अब आप सोचिए 100% से ज्यादा कैसे हो जाएगा कोई चीज, तो हम उसी टाइम इसको डिस्कस करेंगे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आओगे एनहाइड्राइड एक्चुअली होता क्या है। 2 चीजों को बिल्कुल मिला दीजिए, उसमें से पानी को रिमूव कर दीजिए, एनहाइड्राइड तैयार। क्या बात क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। CH3COOH, आप इसको क्या बोलोगे? एथेनोइक एसिड, ETHANOICACID। क्या बात क्लियर है? एथेनोइक एसिड है। इसकी हमने 2 यूनिट्स ली, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया OH प्लस मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं HO C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या बात समझ में आ रही है? यहां से मैंने क्या किया, एक H और ये पूरा रिमूव कर दिया, तो ये बॉन्ड जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं हम एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो एक ही एथेनोइक है, मींस एथेन है, NHYDRID। देखिए आप बोलेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इथेन है, तो लेकिन आप समझिए सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अगर आपने सीधे एथेनोइक एनहाइड्राइड लिख लिया, इसका मतलब ये है दोनों तरफ इथेन की मेन चेन मींस 2 कार्बन से एक पर C डबल बॉन्ड O लगा है, जिसको इंक्लूड करना है, और इसके बाद यहां पर भी एक लगा है। एथेनोइक का मतलब ये होता है। आपने सिर्फ लिखा एथेनोइक एसिड से हमने एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाया है,
इसका मतलब आपने दो एथिन ओइक एनहाइड्राइड्स की यूनिट्स ली हैं और दोनों को मिक्सअप कर दिया और पानी को रिमूव कर दिया। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने। क्या आप जाग रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जांपल देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसका नाम क्या है? 1 2 3 प्रोपेन ओइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम है। इसकी हमने फिर से दो यूनिट्स ली। अब मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां से आ जाएगा कुछ इस टाइप्स, दिख रहा है? इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल फिगर है, इसका मतलब आप एक बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ जाएगा। आपने एनहाइड्राइड लिखा है और प्रोपेनोइक लिखा है, मतलब दोनों कार्बन पे क्या है? प्रोपेन बन चुका है। 3 कार्बन की चेन दोनों तरफ है। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखिए ये इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स बोला करिए, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। बोलो हाँ, हाँ बोला कीजिए, हाँ बोलने से इंटेलिजेंस ही बढ़ती है। इसको बोलते हैं पर, सॉरी पर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? प्रोपेनोइक, प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है? प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड। समझ में आया बात? क्या दिमाग में बैठा है? प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। बैठ गया? कुर्सी पे नहीं, दिमाग में। सो फ्रेंड्स, इस पे और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उठ जाए। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है कुछ इस टाइप का, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसका नाम क्या होगा पहले ये बताइए? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन और फिर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी जब हम दो यूनिट्स को जोड़ा तो कुछ इस टाइप का सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। आपको अगर एक चीज दिया गया, बोला इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, दोनों को बिल्कुल मर्ज कर दीजिए, पानी निकाल दीजिए और ये आपके सामने प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रेशली तैयार। कौन खाना चाहेगा इसको? कोई नहीं खाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा जो हमने लिखा है, साइक्लो, CYCLO, प्रोपीन। अब देखिए हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, स्पेशल सफिक्स। मैंने आपको एनहाइड्राइड में स्पेशल सफिक्स लिखवाया है, प्लीज पेज पलटें और देखें। इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक। किससे बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखिए कितना सिंपल है, किसी भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना। पता नहीं बच्चे क्यों उनको डर लगता है इससे, और ज्यादातर आपको कहीं मिलता भी नहीं है इसकी नेमिंग्स। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे? और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस टाइप के एग्जांपल आपको आ गए होंगे कि सिंगल से हमको कैसे एनहाइड्राइड में चेंज करना है। अब देखते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया गया हो तो क्या करेंगे, तो वो और देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल दिया गया है, ये मेरा एग्जांपल है, देखिए कुछ इस टाइप से मेरे पास दिया है और यहां पर COOH दिया है और यहां पर भी COOH दिया है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंटेन। 1, 1 2 3 4 5, 1,5 डाई ओइक एसिड लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ से OH, यहाँ से H, या फिर यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव कर दीजिए और दोनों को बिल्कुल ज्वाइन कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? तो देखिए ऑक्सीजन बीच में एज अ कॉमन काम करेगा और यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड O दोनों के पास रहेगा C डबल बॉन्ड O। बताइए C डबल बॉन्ड O के बीच में कितने कार्बन है? तो कि 1 2 3 हो गए, इनके बीच में कितने? 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन की हम चेन बना देंगे कुछ इस टाइप से। ये हमारा एनहाइड्राइड बिल्कुल फ्रेशली तैयार है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने नाम रखा था इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ये इसका अच्छा सा नाम है। देखिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया? पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक को हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं बिल्कुल सेम यूनिट से। यहाँ पर दोनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो ये दूसरे से मर्ज नहीं होता है, ये खुद में ही कर लेता है। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस आर मोर फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुई है ये इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास तो सिंगल यूनिट थी, आप सोचोगे दूसरी यूनिट कहां से आ गई? तो दूसरी यूनिट कहां से आ गई? हम जब कभी भी रिएक्शन करते हैं, थोड़ा रिएक्शन समझिए, तो हम मोल्स में क्वांटिटीज को लेते हैं। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मोल्स क्या होती हैं, तो मोल्स में हम क्वांटिटीज लेते हैं। मोल्स क्लियर बात है? मोल्स में ही हम रिएक्शंस को देखते हैं। तो मोल्स के अंदर कितने यूनिट्स होती हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। क्या बात क्लियर? ऐसा नहीं है सिंगल यूनिट डाल दिया सिंगल मॉलिक्यूल, पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ ग्राम में भी चीजें डालोगे ना किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें भी कुछ मोल्स तो आ ही जाएंगे। हाफ मोल आ जाएंगे, 1/3 मोल आ जाएंगे, 0.009 मोल्स आ जाएंगे, तो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इसीलिए वहां पे मर्जिंग हो चुकी है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो देखिए एग्जांपल मैंने लिया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 और COOH प्लस CH3 COOH। अब इसमें दो अलग अलग हैं। अगर सिंगल होता तो इसका दोनों का मिक्स होकर एनहाइड्राइड बन जाता, और ये सिंगल होता इसका भी मिक्स होकर एनहाइड्राइड बन जाता। तो हम इसका नाम लिख देते थे 1 2 3 प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड या फिर इथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन इस बार हमने क्या किया, हमने प्रोपेनोइक एसिड भी डाल दिया और इथेनोइक एसिड भी डाल दिया, दोनों एसिड्स डाल दिए। अब हमको देखना है उसमें से फिर हमको क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। हीट करने से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं, इस वजह से एनहाइड्राइड बन जाता है। क्या बात क्लियर है? बीकर्स में डाल दीजिए एसिड्स को और हीट कर दीजिए तो एनहाइड्राइड बन जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसा ट्राई मत करना। 1 2 3 और ये 1 and 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। हमने दोनों को मिक्स किया, क्या बनेगा? इस टाइप का जो नेमिंग करते हो किस टाइप से करते हैं, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए फिर नाम देखेंगे। CH3 CH2 CO और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम इथेनोइक एसिड है, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए ई का पहले आता है, इसीलिए हम लिखेंगे इथेनोइक, फिर लिखेंगे प्रोपेनोइक और फिर बस लगा दीजिए एनहाइड्राइड, बस और कुछ नहीं करना। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर एक ये है तो दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिख दीजिए और यही आपका आंसर है। क्या बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अब मुझे ये बताइए क्या सिर्फ यही एनहाइड्राइड बनेगा इस मिक्सचर में है? क्योंकि यहां पर तो ये भी है ये भी है और दोनों मिक्स होकर भी बन सकता है। क्या बात क्लियर है? देखिए पहले ये जुड़ जाए ये जुड़ जाए, या पहले ये जुड़ जाए बाद में जुड़ जाए, तो दोनों से नाम बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई खुद से भी जुड़ सकते हैं। इसका नाम अगर ये खुद से जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2
COO CO CH2 और ये CH3, नाम हो जाएगा प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड। और सेम टू सेम CH3 COO CH3, इसको बोलेंगे क्या, इथेन ओइक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है? देखिए जरा, समझ में आई बात? मींस अगर हम दो अलग अलग कंपाउंड्स लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं और फिर उनको हीटअप कर देते हैं, तो हमको एक इथेन ओ एक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड मींस दोनों अलग अलग जुड़कर मिलेगा। एक कंपोनेंट खुद से जुड़ जाएगा या फिर दूसरा कंपोनेंट भी खुद से जुड़ जाएगा, तो तीन आंसर मिलेंगे। क्या बात क्लियर है? कभी कभी चाहिए एडवांस में क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए ये दो एसिड्स को हमने मिक्स किया तो इनसे कुछ बना और बोला कि एक में जिसमें 1 2 3 4 कार्बन्स की चेन है, मीन्स 4 कार्बन्स हैं, उस पर कोई और रिएक्शन करवा दी, तो आप सोचोगे भाई यहाँ तो 1 2 3 4 5 बन रहा है, 4 का बन रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है। फिर इस पर कोई रिएक्शन करा दी, ऐसे ही 5 पर कोई रिएक्शन करा दी और फिर बोला इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर है, इन दोनों की फिर से रिएक्शन करा दी। तो इस टाइप के जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, इसको ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए, बिना हैक की यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो देखिए, इसका नाम लिखेंगे तो 1 and 2। क्या बात की, बस घुमा के नहीं लिखना है, पास पास देखना है, जैसे हम नंबरिंग करते थे उस टाइप से ही करना है, कोई अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, साइक्लो हेक्स इन 1,2 डाई ओविक एसिड। इससे हमने एनहाइड्राइड बनाया तो क्या कर देंगे, -H2O कर देंगे, -H2O कर दिया। क्लियर है? इसमें एक और यूनिट की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से OH या यहाँ से OH ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, दोनों से सिमेट्रिकली बनेगा और ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा, देखिए जेईई एडवांस में आपको पता तो है कि अगर दो एसिमेट्रिकल जुड़ते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स बनते ही हैं। उसमें बोल देगा, मान लीजिए एक प्रोडक्ट में द सिमेट्रिकल प्रोडक्ट इज रिएक्टेड बाय अदर रिएक्टेंट, इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि सिमेट्रिकल कौन सा होता है, एसिमेट्रिकल कौन सा होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये कनेक्टेड हो गया, ये हमारा एनहाइड्राइड बन गया है। तो देखिए साइक्लोहेक्सीन, ये बताइए क्या यहाँ पे डाइओइक एसिड आएगा या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा? स्पेशल सरफेस ध्यान रखें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई, डाई आ गया और यहाँ लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या बात करिए, देखिए का साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट। सो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। अब क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पहले से ही एनहाइड्राइड बना के दे दिया जाएगा, क्योंकि हम एनहाइड्राइड की नेमिंग कर रहे हैं, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड की नेमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए नंबरिंग कहाँ से दें, 1 2 3 4 5, गलत बात, 1 यहाँ से दीजिए, 2 यहाँ से दीजिए, 3 यहाँ से दीजिए, 4। देखो लोएस्ट नंबर 2 ब्रांचेस का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, वो भी हमारा भाई बंधु है, कंपाउंड के अंदर ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए 4 पे मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर? देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन अच्छा था, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, उनको ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका सीधा सीधा नाम हो जाएगा बेंजोइक बेंजीन, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बेंजीन अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए इसका नाम बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाता है। जब हम बेंजीन रिंग की नेमिंग करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। 1 2 3 4 ब्यूटेन ओइक, फिर आ जाएगा बेंजीनोइक, सॉरी पहले बेंजीनोइक आएगा क्योंकि बी यू और यहाँ पे बी ई, बेंजोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने। इस बार अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया है, इसका हमको एक पोजीशन छोड़कर एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। तो देखिए कैसे नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है। तो ए बी सी डी ई 1 2 3 4, मान लीजिए ये भी मिथाइल है। अब देखते क्या नाम हो जाता है। ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी हाइड्रोक्सी। तो एच पहले आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे साथ लिखिए 4 पर क्या है हाइड्रोक्सी, इसको हम एनहाइड्राइड बना ही देते हैं। कैसे बनेगा? सिर्फ ये ऑक्सीजन लगा दिया, ये एनहाइड्राइड बन गया। तो 4 पर हाइड्रोक्सी, 5 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और फिर लिखेंगे 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। मैंने आपको बताया इसका प्रेफिक्स नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता इसका प्रेफिक्स। सो अगर एक कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाता है, एक एनहाइड्राइड भी आ जाता है, और सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एनहाइड्राइड है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो फ्रेंड्स मान लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आता है। उसकी नेमिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप से होती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। क्या बात क्लियर है? अगर आपको और कहीं से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, इससे भी लोअर रखा है। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, इसको ट्राई कीजिए, यहाँ सब कमेंट कीजिए, बिना हैक किए यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो देखिए 1 इसको देंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देना है। तो देखिए इसका नाम अमीनो है, तो ए से स्टार्ट होगा, फिर हाइड्रोक्सी से स्टार्ट होगा। यहाँ पर नाम मिथाइल है तो एम से स्टार्ट होगा, सिर्फ एम से स्टार्ट होगा। अमीनो पहले लिखते हैं, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट, इस चेन को पूरा लिख लेते हैं। एक बार में पूरी एक चेन को लिखना है। क्या बात क्लियर है? जैसे जब हमने प्रीफिक्स पढ़ा था, स्पेशल प्रीफिक्स, जब ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट हो जाता है एस्टर के अंदर, या फिर नाइट्रोजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्ट हो जाता है तो हम अमीनो लिखते हैं। तो उस टाइप से यहाँ पर भी करना है। पहले आप एक चेन को देखिए, एक चेन का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 6 डाई अमीनो। क्लियर बात है? फिर लिखेंगे उस हेप्ट, हेप्ट पे क्या है 6 इन 1 पर ओइक, तो ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे इधर का, तो यहां लिखेंगे 3 पर क्या है मिथाइल, और फिर क्या है हेक्स, 3 इन 5 आइन 1 ओइक एनहाइड्राइड। नोट डाउन कीजिए। क्या बात क्लियर है? देखिए कितना सिंपल होता है नाम लिखना। नाम लिखना है सो इजी। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल इस एसिड एनहाइड्राइड वाले टॉपिक का।
तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है, तो नंबरिंग ऐसा ही करना पड़ेगा या फिर ऐसे करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये अमीनो है, इसके हम क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 अमीनो, ये क्या है 1 2 3 प्रोपिन। और यहां से लेते हैं, देखिए 1 2 3 4, इधर 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसीलिए जो हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात क्लियर है? तो 4 पर तो अमीनो लिख देते हैं, तो 4 अमीनो, फिर क्या आ जाएगा, ये इसका नाम हाइड्रोक्सी, ABCDEFGH, उसका नाम ऑक्सो है, तो लिख देंगे 3 पर हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखेंगे, MnOP, ये O है तो M लिखेंगे, 5 पर मिथाइल, 5 पर MnO, यहां पर लिखेंगे 2,7 डाई ऑक्सो, उसके बाद लिखेंगे 6 पर प्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? प्रोपाइल लिख दिया, और ये 8, यहां पर साइक्लो नहीं लगाएंगे, यहां लिखेंगे ऑक्ट इन 1,8 डाई ओविक एनहाइड्राइड। देखिए ये रिंग नहीं बना है, इसीलिए हमने ऑक्टेन लिखा है, कहीं नॉनेन साइक्लो नॉनेन लिखकर 1, डाई ओइक एनहाइड्राइड मत कीजिएगा। अगर ये साइक्लिक होता तो 1 2 3 मिलता है इसको। क्या बात क्लियर? ऑक्सीजन नहीं होता, अगर ऑक्सीजन है इसी वजह से इसको घुमा के ले गए हैं। क्या बात क्लियर है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना साइक्लिक एनहाइड्राइड के अंदर और ये एसाइक्लिक ही एनहाइड्राइड है। क्या बात क्लियर है? दो को जोड़ दिया ऐसे मोड़कर, क्या हो गया, साइक्लिक रिंग बन चुका है, लेकिन ये साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं है। हाँ बोल सकते हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड, लेकिन नाम में साइक्लिक नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। सो फ्रेंड्स चलो गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं और आते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स क्या होता है हमने देख लिया, यहां लिखते हैं हम साइनाइड और यहां लिखते हैं हम आइसोसाइनाइड, दोनों ही भाई बंधु टाइप के लगते हैं। देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और ये भी एज अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये भी RN ट्रिपल बॉन्ड C होता है, ये भी एज अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन इसका नाइट्रोजन काउंट नहीं होता है। क्या बात क्लियर है? चेन टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट नंबर मिलेगा इसके बाद जो कार्बन आता है उसको। क्या बात क्लियर है? मींस नंबरिंग है इसे स्टार्ट होगी, पर ये चेन टर्मिनेटिंग है। हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, कार्बोनिल कार्बन जिसके पास होते हैं, इसके पास तो कार्बोनिल कार्बन नहीं है, फिर भी चेन टर्मिनेटिंग है। क्या बात क्लियर है? साइनाइड्स का जो हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ा था वो पढ़ा था सायानो, इसका पढ़ा था आइसोसायानो। हमने सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा था इसका नाइट्रिल, नाइट्राइल NITRILE, इसका आइसोनाइट्राइल। इसका जो हमने स्पेशल सफिक्स पढ़ा था वो है कार्बोनाइट्रिल, लेकिन इसका नहीं होता है। क्यों? कार्बोनिल कार्बन ही नहीं है इसके पास, मीन्स ये हमेशा मेन चेन से तो बाहर ही रहेगा। चाहे आप इसको ऐसे यूज कर लीजिए एलिफेटिक में, चाहे इसको आप ऐसे यूज कर लीजिए जैसे हम साइक्लिक में करते हैं। क्या बात क्लियर? बिल्कुल जैसे हम अल्कोहल का यूज करते हैं ना, कुछ इस टाइप से ब्रांच की तरह। ये OH है तो इसका हाइड्रोक्सी लिखते हैं, सही बात है। अगर कोई मेन फंक्शन को बना फिनॉल लिखते हैं, या फिर लिख सकते हैं साइक्लो हेक्स 1 पर ऑल। इसी टाइप से हम साइनाइड का लिखते हैं, आइसोसाइनाइड का, बस यहाँ देख लीजिए एक बार, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल कार्बन नहीं होता। कार्बोनिल कार्बन होता तो हम बेशक इसका स्पेशल लिखते। तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1 पर
आइसोनाइट्रिल, या आप ये कह सकते हो जो आइसोनाइट्रिल है वो सेकेंडरी सफिक्स एंड स्पेशल सफिक्स दोनों की तरह काम कर रहा है। क्या बात क्लियर है? जो साइनाइड होता है इसका अभी तक टेस्ट पता नहीं चला है। इसकी बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि आप जानते हो साइनाइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, जहर है। जब इसका हम टेस्ट चेक करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइनाइड में सिर्फ एक बहुत पतली सी जो हम स्निचिंग के लिए काम करते हैं निडल, उससे भी पतली निडल उसको से डिप करते हैं साइनाइड के सॉल्यूशन में, उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसे टिक लगाना पड़ता है, सामने पेपर रखा है, सब कुछ सिर्फ टिक लगाना है, वो टिक तक नहीं लगा पाते, तब तक मर ही जाते हैं। इतना खतरनाक जहर होता है। क्या बात क्लियर है? इसलिए इसका अभी तक टेस्ट पता नहीं चला है। मेरे नॉलेज के हिसाब से पता चल गया हो तो ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है अभी। क्या बात क्लियर है? तो चलिए अब साइनाइड्स की नेमिंग करते हैं, कैसे करते हैं, और आइसोसाइनाइड्स की भी साथ ही साथ नेमिंग करते हैं, दोनों को एक साथ चलाते हैं। क्लियर बात है? सॉरी फ्रेंड्स, बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स पे। तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस टाइप से है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, इस बार हम आइसोसाइनाइड को ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने N ट्रिपल बॉन्ड C कर दिया। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, दिख रहा है आपको? इसको काउंट नहीं किया, नाइट्रोजन है भाई, 3 4। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन आइसोनाइट्रिल। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, कॉर्नर पे जुड़ा है, कॉर्नर के बाद जो कार्बन है उसको 1 नंबर देना है। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि एक साइक्लिक का एग्जांपल ले लेते हैं। टफ से टफ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, थोड़ी क्वांटिटी हम कम करेंगे वरना बोर हो जाओगे। अगर आप मुझे कमेंट करते हो वी आर नॉट बोर्ड, तो मैं और एग्जांपल्स आपको करा दूंगा। क्या बात क्लियर है? और इसका नाम जल्दी से मुझे बताइए, और इसका नाम भी मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्रिल। बन लिखने की अभी जरूरत नहीं है। इसी टाइप से इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्रिल। नोट डाउन कीजिए 4 एग्जांपल, इससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि कब हमको कार्बन को काउंट करना है, कब नहीं करना। आइसोसाइनाइड्स में हम नाइट्रोजन को काउंट नहीं करते, उसके बाद जो कार्बन जुड़ा है वो नाइट्रोजन के बाद जुड़ा है, इसलिए इसको भी काउंट नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना हैक किए यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन नाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? इसका नाम भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर है फिनाइल हेप्टेन नाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको नहीं देना है। 1 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे 4 अमीनो पेंटेन आइसो नाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 यहां लिखेंगे 4 फिनाइल पेंटेन आइसोनाइट्रिल। क्या बात क्लियर है? देखिए जरा, ये तो इजी था, बहुत इजी था, थोड़ा सा हंसिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए 1 2, उसके बाद अनसैचुरेशन को देते हैं। क्या बात क्लियर? पूरा सा ब्रांच बन चुका है। देखिए 2 पर क्या है, 2 पर भी 1 2 3 पर है, तो ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाइए, 3 पे लिखिए हाइड्रोक्सी।
फिर लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूटाइल। ये हमारा 2 का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 पर नाइट्रल, इन नाइट्रल। क्या बात क्लियर है? ई एन ई नाइट्रल। ई का बटाते हैं जब ओ ए आई ओ यू आ जाता है तो यहाँ पर ई हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 1 2 ये 3 ये 4 नंबर ऑफ कार्बन चेन्स देखना है। ये छोटी चेन है, ये बड़ी चेन है, और उस पर एक सब्सटीट्यूएंट भी है, तो क्या नाम लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे मिथाइल, ये फॉर्माइल, तो 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, 2 मिथाइल हेक्स इन, 1 पर नाइट्रल है। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो 1 2 पाई बॉन्ड 3 पूरा साफ, तुम सब नालायक हो। देखिए क्या हो जाएगा, 2 पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिखेंगे, 5 पर अमीनो, 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर फिनाइल, हेपेटाइल, और 1 2 3 प्रोपेन, प्रोप टू इन नाइट्रल। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 खत्म। क्या है? 3 पर फिनाइल है तो पी से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एम, एम एन ओ पी, एम पहले करेंगे तो देखिए 4 पर क्या लिखेंगे? 4 पर भी पैरेंथेसिस के अंदर 1 पर मिथाइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल लिख दिया, पैरेंथेसिस क्लोज, 3 फॉर फिनाइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंट 4 इन, और लिख देंगे आइसोनाइट्रल, वो भी कहां पर? 1 पर। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए और एग्जांपल करते हैं। डुबा दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस के दरिये में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे 3 ऑक्सो, फिर लिखेंगे हेक्सेन, 1 पर नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहीं से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2, मजा नहीं आ रहा, यहां पर एक स्टेप से ले लीजिए और एक स्टेप से ले लीजिए। बताइए किस पे करेंगे? लोएस्ट नंबर देखना है, ये नहीं ये मिथाइल है ये थाइल है, 1 इसको देंगे 2 इसको देंगे, लोएस्ट लोकेंट रोल, ना कि ये 1 2 3 इथाइल है, ई पहले आ रहा है। ये तब देखते हैं जब दोनों को सेम नंबर मिलता है। क्या बात क्लियर है? तो जिसको लोएस्ट लोकेंट मिल रहा है उसको पहले लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे, 5 इथाइल, 2 मिथाइल, और हेप्ट इन 1,7 डाइनाइट्राइल। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसू पोंछ लीजिए, रूमाल जिम में रख लीजिए, खुशी की घड़ी आ चुकी है। लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेन, वही स्पेशल केस जो दोहरा रहा है, कलयुग आ चुका है फ्रेंड्स। जितना हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए, जो पढ़ता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है। क्या बात क्लियर है? इसलिए बहुत ज्ञानी बनिए, हमेशा नॉलेज गेन कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जिंदगी में हमेशा नॉलेज गेन करनी चाहिए, भले वो किसी भी चीज की नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज गेन करनी है। क्या बात क्लियर है? फालतू की नॉलेज पहले गेन करते हैं, आपको समझ में आता होगा। देखिए 1 3 5 सॉरी कॉमा आएगा, 1 3 5 ट्राई, मास्टर तू पढ़ाने का काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर, ये नॉलेज वॉलेज हम पे छोड़ दे। ट्राई कार्बोनाइट्राइल,
देखिए 1 2 3 4 5 इनको काउंट नहीं किया है मैंने, वरना 1 यहां से स्टार्ट करता, नहीं काउंट किया तो प्रोपेन 1 3 5 तीनों नालायक ट्राई कार्बोनाइट्रल। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये अभी भी फंक्शनल ग्रुप है, बस इनका कार्बोनिल कार्बन या फिर जो चेन टर्मिनेटिंग कार्बन है उसको हमने काउंट नहीं किया है, इसी वजह से हमने यहाँ पे ये नाम लिखा है। क्या बात क्लियर है? देखिए साइनाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है आइसोसाइनाइड से, तो कुछ इस टाइप की नेमिंग कर देंगे। क्या नाम लिखेंगे? 6 पर लिखेंगे आइसोसायानो, आइसोसायानो। फिर लिखेंगे पेंटेन नाइट्राइल। 1 लिखना है तो लिखिए, वरना भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाउन कीजिए और एग्जांपल करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई कीजिए। यहाँ पर थोड़ा यूनिक केस बनता है। हमने बोला जो आइसोसाइनाइड होता है वो एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप तो होता ही होता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है, इसका नाइट्रोजन हम काउंट नहीं करते, इसलिए नंबरिंग करेंगे इसी टाइप से करेंगे जैसे कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लिखेंगे हेक्सेन। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इसीलिए है जब कार्बन होता है तब हम इस टाइप की नंबरिंग करते हैं। तो ये एज अ ब्रांच टाइप का लग रहा है, लेकिन ये ब्रांच नहीं है, और यहाँ पर कोई हम स्पेशल सफिक्स भी यूज नहीं कर रहे, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेक्सेन 1 3 6 ट्राई आइसो, ट्राई के बाद क्या आइसो लिखें? लिखना पड़ेगा आइसो नाइट्राइल। किसी किसी बुक में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, देख लेना, लेकिन यहाँ हमको लिखना ही पड़ेगा ट्राई आइसोनाइट्राइल। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए हैं, प्यारे बच्चों शांत हो जाओ, अब वो आ गए हैं, इसका नाम नहीं लेना है। 5 फॉर्माइल, सॉरी फॉर्माइल नहीं, सयानो, 5 सयानो पेंटेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 पर क्या है? 6 पर भी 1 पर देखिए हाइड्रोक्सी है। मिथाइल, मिथाइल के बाद देखिए ऑक्ट 7 इन, और 1 पर है हमारा प्यारा नाइट्राइल। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ई का अंतर दिखेगा कभी कभी, और कोई यहाँ पे बर्डन नहीं है। क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए यार माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स लास्ट 4 एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, इसके बाद आपको 15 अगस्त मिल जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल नाम है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्रल। क्या बात क्लियर है? देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्रल। कोई बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइसोनाइट्रल एक सेकेंडरी सफिक्स भी और स्पेशल सफिक्स के लिए काम भी करता है, क्योंकि कार्बन इसमें नहीं है, कार्बन को हम काउंट नहीं करते, ना ही कार्बन हमने छोड़ा है इसमें। क्या बात क्लियर है? कार्बन, कार्बोनल कार्बन जब छोड़ते हैं तभी हम लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? यहाँ भी हमने कार्बन को छोड़ा है इसलिए कार्बोनाइट्रल लिखा, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं कार्बन, तो छोड़ेंगे क्या? 1 देखिए अमीनो आइसोसाइनाइड, अमीनो 2 3 4 5 लिखेंगे। 2 पर अमीनो, अमीनो के लिए बहुत अच्छा है, पहली प्रायोरिटी उसको ही मिलती है, 2 अमीनो। फिर लिखेंगे, देखिए इसका नाम आइसो है, इसका नाम 1 2। देखिए हमने एक चीज पहले पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? हमने एक नाम पढ़ा था, उसको लिख दें। अब देखिए जरा 4 पर क्या आएगा? आइसो प्रोपाइल। बिल्कुल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको जनरल आईयूपीएसी नेम नहीं लिखना तो आइसोप्रोपाइल लिखिए, कहीं पर आ सकता है आइसोप्रोपाइल लिखना, ध्यान रखना इस बात का। आइसोप्रोपाइल 5 पर आ जाएगा आइसो सी,
ओ माय गॉड, देखिए पी से पहले सी आ रहा है, हमने ये बात सोचा ही नहीं। तो देखिए इसको लिख देते हैं, इसको कॉमन नेम में लिखते हैं। जनरल नेम आप मुझे कमेंट कीजिए क्या होगा। तो 4 पर नहीं, पहले 5 पर लिखेंगे आइसोसायानो, फिर लिखेंगे हम 4 पर आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल लिख दिया। फिर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन हेक्स 3इन, और फिर लिखेंगे 1 पर कार्बोनाइट्रिल। क्या बात क्लियर है, समझ में आई बात। आइसोप्रोपाइल लिख दिया, वरना हमको लिखना होता 4 पर लिखते तो 4 पर पैरेंथेसिस लगा के 1 पर मिथाइल इथाइल लिखते। यहां देखिए आइसोसाइनाइड है तो 1 तो इसको ही देना पड़ेगा, इसका नाम क्या है 1 2 इथाइल, इसका नाम फॉर्माइल। सो 2 3 4 5 लिखेंगे 3 इथाइल 5 फॉर्माइल साइक्लोहेक्स इन, और फिर लिख देंगे 1 पर क्या है आइसोनाइट्राइल। क्या बात क्लियर है। वैसे आप वर्क ऑफ कर सकते हो, बस ब्रांचेस बढ़ाना और कुछ नहीं करना। क्या बात क्लियर है। तो टफ आपको लगा होगा सिर्फ अमाइड और एस्टर, बाकी सब तो इजी है, और थोड़ा सा एनहाइड्राइड लगा वो भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे सिंपल लगाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए वहीं से चेन स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ब्रांचेस की तरह बिहेव करेगा। सो क्या बात क्लियर है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट my dear assured army, have a good day।